Hello everyone, we're going to continue our chapter 4, the Central Islamic Lands of 11th class, and this is part 2 of this chapter. So after Prophet's death in 632, nobody could claim to be the next prophet, okay, of Islam. Why? Because Prophet Muhammad had not selected his successor, any of the successor. As a result, his political authority, got transferred to the Ummah. Now, what is Ummah? Ummah is basically a Arabic word and it means community. So community से हम यहाँ पे इसको रेफर करेंगे जो उस टाइम पे एक मुस्लिम वर्ल्ड बन गया था, जो लोग इस्लाम के फॉलोवर्स बने थे, एक कम्युनिटी जो सेम बिलीफ के साथ चल रही थी, वो लोग, ठीक है। तो डायरेक्टली किसके पास चला गया है पॉलिटिकल अथॉरिटी? जो उस टाइम पे लोग थे, वहां की कम्युनिटी थी, मुस्लिम कम्युनिटी थी, उम्मा थी, and they were not able to establish certain principle of succession. This created the opportunity of division among the Muslims. क्यों? क्योंकि obviously everybody want to be सब लोग बोल रहे होंगे कि हमको थ्रोन पे बैठना है, हमको थ्रोन पे बैठना है, क्योंकि that was a powerful place. तो इसलिए वहां पे क्या हो गया था, काफी ज्यादा डिसयूनिटी फैल गई थी बिटवीन द मुस्लिम्स, ठीक है, और डिविजन होने लग गया था. सो एक बिगेस्ट इनोवेशन या आप कह सकते हो एक क्रिएशन की गई, एक इंस्टीट्यूशन बनाया गया जिसको बोला गया कैलिफेट. क्या बोला गया? कैलिफेट. इसमें जो लीडर था, जो बेसिकली जो लीडर अपॉइंट किया गया, वो कम्युनिटी के लिए कौन था? ही बिकेम अ डिप्टी ऑफ प्रोफेट, मतलब प्रोफेट मोहम्मद के डिप्टी, उनकी प्लेस के उनके बिहाफ पे ही इज वर्किंग, ओके. तो जो फर्स्ट 4 कैलिफ है 632 से 61 के बीच इन्होंने रूल किया, इनको बोला जाता है रासुदन कैलिफेट, चारों को मिला के. They justified their power on the basis of their close association with the prophet. कितने close थे उस हिसाब से इनकी position basically ली गई, और साथ ही साथ they work under the guidelines that had been provided by him. जितने भी guidelines उन्होंने दी थी, ठीक है, उसके according. And इनका main motive था कि जो उम्मा है उसको कैसे कॉन्स्टिट्यूट, उनको कैसे यूनिटी में रख सके, साथ ही साथ रिसोर्सेज कैसे रेज कर सके अपने स्टेट के लिए. सो द फर्स्ट कैलिफ became Abu Bakr, ठीक है, and his main role was to suppress the revolts by a series of campaign. अभी हमने डिस्कस किया कि काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस हो गई थी इस्लामिक स्टेट में, लोग जो ट्राइब्स थी वो ब्रेक करके जा रही थी, कुछ अपने आप के इंडिपेंडेंट एसोसिएशन बना रहे थे, वो सब सप्रेस करके अबू बकर ने यूनिटी मेंटेन करी इस्लामिक रीजन में, ओके. हमारे सेकंड कैलिफ थे उमर, ओके. हमारे जो सेकंड कैलिफ थे, he actually focused in the expansion of empire, ठीक है. उन्होंने फोकस किया कि एक्सपेंशन कैसे किया जाए एम्पायर का, ठीक है. अब क्या करा, when he became the caliph, he had understood that the area, जो भी एरिया था, that couldn't be maintained because of the trade and taxes only. जो ट्रेड और टैक्सेस एरिया में हो रहा था, उसी से ही सिर्फ काम नहीं चलेगा, ठीक है. सो इन्होंने क्या किया, इन्होंने रेड करना स्टार्ट किया अपने आसपास के एरियाज में, ठीक है. यहाँ पे देखते हैं, देखिए ये रैसिदुन कैलिफेट है. रैसिदुन मैंने आपको बोला अभी, जो इस्लामिक हमारे फर्स्ट 4 कैलिफ थे उनका टेरिटरी ये ग्रीन वाला था, इससे ज्यादा भी बड़ा नहीं है, ये उमर के आने के बाद बढ़ा है. तो उन्होंने क्या करा, यहाँ पे हमारा जो हमारा वेस्ट साइड है, यहाँ पे बाइजेंटाइन एम्पायर था, दिस इज द बाइजेंटाइन एम्पायर, और जो हमारा ईस्ट साइड है वहां पे बेसिकली सेसासियन एम्पायर था, ठीक है. ये दोनों एम्पायर काफी स्ट्रॉन्ग एम्पायर थे अपने टाइम के, और बाकी बहुत ह्यूज रिसोर्सेज थे इनके पास क्योंकि एरिया बड़ा है, ओके. तो जो उमर है उन्होंने एक स्ट्रैटेजी अपनाई. उन्होंने क्या करा, अपने एरिया, ये जो आसपास का एरिया, जो सेसासियन एरिया और बाइजेंटाइन एरिया है, यहाँ पे क्या करा, रेड करनी स्टार्ट कर दी. रेड मतलब एक बेसिकली अटैक कह सकते हो, अटैक करना स्टार्ट कर दिया. और ही वर्कड ऑन हिज आर्मी. इन्होंने अपनी मिलिट्री कमांडर्स पे काफी वर्क किया, उनको ट्रेन किया, और उनकी स्ट्रेंथ की वजह से he was able to capture, ठीक है, almost portion of the Byzantine Empire, some of the portion of starting में Byzantine Empire and some of the portion of Sassanian Empire, ठीक है. So the Byzantine Empire at that time had Christianity as their main religion, and Sassanian Empire had Zoroastrianism as its main religion, ठीक है. That was a quite
an ancient religion that had been followed in Iran. ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, अब धीरे दो एम्पायर क्या है ये काफी डिक्लाइन हो चुके थे स्ट्रेंथ पे, क्यों, क्योंकि काफी रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था और इसी के साथ साथ बहुत ज्यादा रिवॉल्ट हो रहे थे, जिसकी वजह से एम्पायर काफी क्या हो गया था, वीक पड़ गया था। तो हमारे जो उमर है, उमर कैलिफ थे, उनके टाइम पीरियड में उन्होंने काफी वॉर्स और ट्रीटीज की वजह से ऑलमोस्ट ऑफ द एम्पायर, जो बाइजेंटाइन एम्पायर है और सैसानियन एम्पायर है, उसको कैप्चर कर लिया था। ठीक है, इनके रेन में हमने सीरिया, इराक, ईरान, इजिप्ट, ये सब मदीना के कंट्रोल में आ गया था और यहाँ पे मिलिट्री स्ट्रेटजीज लगाई जाती थी कि कैसे अपोजिशन को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ऑब्वियसली कंट्रीब्यूट करेंगे ना, अब उनके अंडर में आ गया तो वो क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे। तो इस तरीके से ये पूरा क्या है, काम चल रहा था। So Uthman became the third caliph around 644 to 656 AD. He ruled. How he was related to Prophet Muhammad? He was related to Prophet Muhammad as Prophet Muhammad had married two of his daughter. ठीक है, दो बेटियों से शादी करी थी प्रोफेट मोहम्मद ने, उथमन की दो बेटियों से शादी की थी। उमर के जो सेकंड हमारे कैलिफ थे उमर, उनके रेन तक आते आते ऑलमोस्ट बाइजेंटाइन एम्पायर और सैसानियन एम्पायर मुस्लिम टेरिटरी के अंदर आ चुका था। अब जो उथमन थे बेसिकली उन्होंने फोकस किया कि इस टेरिटरी को और कैसे बढ़ाया जाए और इससे कैसे हम टैक्सेस को अर्न करें। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि मॉनेटरी टर्म में उथमन का काफी रोल है। अब उथमन ने क्या किया, सबसे पहले जो प्रोविंसेस कैप्चर किए हुए थे वहां पे क्या हुआ, न्यू एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर लगा दिया गया। न्यू एडमिनिस्ट्रेशन जो कि हर एक एरिया के बेसिकली गवर्नर इलेक्ट कर दिए गए, साथ ही साथ जो ट्राइबल एरिया थे उनके पर्टिकुलर चीफ इलेक्ट कर दिए गए ताकि एक प्रॉपर मैनेजमेंट रहे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहे। ठीक है, जो सेंट्रल ट्रेजरी था, सेंट्रल ट्रेजरी हम बोलते हैं खजाना, जो सेंट्रल ट्रेजरी चलता था वो दो तरीकों से आता था। एक आता था रेवेन्यू फ्रॉम द टैक्सेस पेड बाय द मुस्लिम्स, ठीक है, जो मुस्लिम टैक्स पे करते थे। साथ ही साथ ये जो बाहर अटैक करी जाती थी, जैसे हमने बोलता कि ये लोग रेड करते थे दूसरे एरिया में, तो जब भी रेड करते तो वहां से कुछ ना कुछ सामान मिलता है, तो वो जितना भी सामान होता था वो सीधा सेंट्रल ट्रेजरी में जाता था। ठीक है, द कैलिफ सोल्जर्स जिनको बोला जाता था बेदोइन्स, उनको कैंप बिल्कुल सिटी के एज पे कैंप्स लगा के सेटल कराया गया। वो कैंप्स कहाँ लगे, वो कैंप्स लगे कूफा और बसरा में। ठीक है, ये आपको दो चीजें दिख रही है, कूफा और बसरा, ध्यान से देखिए। तो कूफा और बसरा एक काइंड ऑफ सेंट्रल पॉइंट हो गया फॉर द सऊदी अरेबिया, फॉर सैसानियन एम्पायर एंड फॉर द बाइजेंटाइन एम्पायर। तो ये दो जगह इसलिए सेलेक्ट करी कि जो ये यहाँ के सोल्जर्स हैं ये अपने जो नेचुरल हैबिटेट है, जो मक्का मदीना है, उनसे भी ज्यादा दूर नहीं रहे, और जो कैलिफ है वो कुछ ऑर्डर करेंगे तो उसके लिए भी ये इजीली जल्दी से यहाँ पे पहुंच जाएंगे। और अगर सैसानियन और बाइजेंटाइन एम्पायर में होगा कुछ तो ये फटाफट वहां पे पहुंच के वो मैटर को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, जितने भी नॉन मुस्लिम थे उनको टैक्स पे करना पड़ा अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस और प्रॉपर्टी के ऊपर, जिसको खराज और जिजिया बोला गया। जिजिया वाज टोटली रिलेटेड टू रिलीजियस प्रैक्टिसेस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे अपना कहीं, जैसे कहीं टेम्पल वगैरह में जाना है, मैं हिंदू हूँ और मैं उस एम्पायर में अगर उस टाइम रहती हूँ और मुझे टेम्पल विजिट करना है कोई, तो मुझे उसके लिए जिजिया टैक्स पे करना पड़ता था। और खराज एक नॉर्मल टैक्स होता था जो आप क्रॉप प्रोडक्शन वाले उसके लिए करते थे। ठीक है, Jews and Christians were declared protected subject of the states and given a large measure of autonomy in conduct to the communal affairs. Jews और Christians को काफी important subject माना जाता था और साथ ही साथ इनको काफी autonomy, काफी powers भी मिली हुई थी पूरे एरिया के, मतलब अपने एरिया में जहाँ पे ये रहते थे उधर। अब धीरे धीरे क्या हो रहा था, पॉलिटिकल एक्सपेंशन हो रहा था, यूनिफिकेशन हो रहा था, अरब ज्यादा से ज्यादा फैल रहा था, लोग कनेक्ट हो रहे थे, लोग चेंज कर रहे थे, लेकिन विद इन अरब काफी कॉन्फ्लिक्ट होने लगता है। अगर हम सऊदी अरेबिया की बात करते हैं जहाँ पे हमने कुराइश ट्राइब याद कीजिए, मक्का मदीना में जो कुराइश ट्राइब रहती थी, ठीक है, वो लोग थोड़ा एक हाई स्टेटस एंजॉय करते थे। ठीक है, वो रूलिंग क्लास थे वहां के। अगर कुछ भी, ये लोगों को पता है जितना टोटल टैक्स मिलता था उसका सर्टेन पोर्शन भी कुराइश फैमिली के, जितने भी कुराइश टाइप के लोग थे उनका सर्टेन पोर्शन ऑफ टैक्स इन लोगों को भी जाता था। क्योंकि कुछ लोग क्वेश्चन करने लग गए थे, मना करने लगे थे कि भाई ये नहीं होना चाहिए, जो कुराइश ट्राइब है उनको एक अलग स्टेटस नहीं एंजॉय करना चाहिए। जो हमारे थर्ड कलीफ थे उथमन, मैंने आपको भी बताया था,
इन्होंने भी थोड़ा करप्शन में ज्यादा इनका नाम आ गया था। इन्होंने जितना भी हाई एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, जितने भी हायर पोजीशन थी, इन्होंने अपने ही आदमियों को वहां पे सिक्योर पोजीशन दे दी थी, ठीक है, जिसकी वजह से जो बाकी के ट्राइबलमैन थे उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट हो गया था। Uthman made many Arabs very angry because he appointed his relative to all the important government positions. And he also accepted gifts and bribes from the neighboring governors. So because of this, there was a lot of conflict within the other tribesmen that why, मतलब obviously जो religious leader हैं अगर, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, जिसकी वजह से मदीना में इनका असैसिन कर दिया गया। एंड उथमन की डेथ के बाद अली बिकेम द फोर्थ कैलिफ। ओके,